हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में पूछे गए एसएससी जीडी 2024 या दोस्तों 2024 से पहले हुए एसएससी जीडी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत जरूरी है, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी व दोस्तों जीएस। दोस्तों ये बुक्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। और वहीं दोस्तों अगर आपको इन बुक्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको इन चारों बुक्स की दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ्स के लिए आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, निशांगदी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछे गए हैं। निशांगदी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल या दोस्तों राजस्थान। दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, केरल। दोस्तों निशांगदी उत्सव केरल राज्य का दोस्तों एक मुख्य उत्सव है। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम केरल राज्य के अन्य उत्सवों की, तो दोस्तों ओणम उत्सव, कौन सा दोस्तों, ओणम उत्सव दोस्तों केरल राज्य का सबसे बड़ा उत्सव है, जो कि दोस्तों 10 दिनों तक दोस्तों मनाया जाता है। कितने दिन तक दोस्तों, 10 दिन तक दोस्तों ओणम उत्सव दोस्तों केरल राज्य में मनाया जाता है और केरल राज्य का सबसे बड़ा उत्सव है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों तंजौर बाला सरस्वती इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। ऑप्शन है भरतनाट्यम से, ओडिसी से, बिहू से या मणिपुरी से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। दोस्तों तंजौर बाला सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें भरतनाट्यम की, तो दोस्तों ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य से है। कौन सा दोस्तों, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। वहीं दोस्तों इसका जो अन्य नाम है वो इसको सादिर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा दोस्तों, इसका अन्य नाम सादिर है। और ये सबसे प्राचीन दोस्तों, सबसे पहले मनाया जाने वाला सबसे दोस्तों पुराना ये शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों ये मुख्यतः दोस्तों तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए भरतनाट्यम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछा गया है और पूरी संभावना रहेगी कि आपके एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटक में या दोस्तों बिहार में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी किसी ना किसी शिफ्ट में भी पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों लगभग हर एग्जाम में यह पुस्तक पूछी जाती है। मिडनाइट चिल्ड्रन निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक दोस्तों सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। दोस्तों कौन सा वो मुगल शासक था जिसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है शाह आलम, औरंगजेब, जहांगीर या दोस्तों शाहजहां। इनमें से दोस्तों कौन सा वो इनमें से मुगल शासक था जिसको दोस्तों यहां पर लंपट मूर्ख कहा जाता था। दोस्तों यहां पर औरंगजेब की जगह दोस्तों यहां पर होना था हमारा ऑप्शन जहांदार शाह। कौन सा, जहांदार शाह दोस्तों वो मुगल शासक थे जिनको यहां पर दोस्तों लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसलिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन में गलती हो गई है। राइट आंसर होगा इसका जहांदार शाह। आपको याद रखना है
मुगल शासक जहांदार शाह को दोस्तों लंपट मूर्ख कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका निम्न में से कौन थी? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान, जहां आरा या दोस्तों रोशन आरा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी जो कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों शासिका बनी थी। इसका कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहा था। वहीं दोस्तों ये इल्तुतमिश की यहाँ पर बेटी थी। किसकी दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। इसलिए दोस्तों भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका दोस्तों रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि निम्न में से कौन था? दोस्तों इनमें से कौन था जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, हरिसेन, इब्न बतूता या दोस्तों कालिदास। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, हरिसेन। दोस्तों हरिसेन ये दोस्तों समुद्रगुप्त का दोस्तों दरबारी कवि था। कौन सा दोस्तों? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और दोस्तों इसके द्वारा यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। कौन सी दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पर लिखी गई थी दोस्तों हरिसेन के द्वारा। और इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त की दोस्तों वीरता का वर्णन मिलता है। किसका दोस्तों? समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन हमें दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। और किसके बारे में इसमें लिखा गया है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त की वीरता के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों बताया गया है। इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है कनिष्क के द्वारा, देवभूति के द्वारा या दोस्तों अशोक के द्वारा या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा दोस्तों ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की गई थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कनिष्क की तो दोस्तों ये कुषाण वंश से संबंधित था। किससे दोस्तों? ये कुषाण वंश से संबंधित था। और दोस्तों कुषाण वंश का ये सबसे प्रतापी यहाँ पर शासक भी हुआ था। वहीं दोस्तों अशोक की बात करें तो दोस्तों 261 ईसा पूर्व में इनके द्वारा दोस्तों कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कौन सा दोस्तों? कलिंग युद्ध दोस्तों यहाँ पर ये अशोक से संबंधित है। इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 42। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत पर किया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 44 की तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी दोस्तों जिसको हम यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता दोस्तों अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। वहीं दोस्तों आर्टिकल 50 की अगर हम बात करें तो दोस्तों कार्यपालिका व न्यायपालिका का अलग होना, यानी दोस्तों कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण दोस्तों अनुच्छेद 50 में किया गया है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 42 में दोस्तों प्रसूति सहायता, कौन दोस्तों? प्रसूति सहायता का जो वर्णन है वो दोस्तों आर्टिकल 42 में किया गया है। इसलिए दोस्तों ये चारों ही आर्टिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2015। दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 से दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब दोस्तों? 1 जनवरी 2015 से दोस्तों नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसलिए दोस्तों 2015 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहां से लिया गया है? दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान निम्न में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांस से, अमेरिका से, जर्मनी से या दोस्तों रूस से।
राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अमेरिका देश से दोस्तों ग्रहण किया गया है दोस्तों, जो कि आर्टिकल यहाँ पर 63 में दोस्तों बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वहीं दोस्तों आर्टिकल 64 में वर्णन किया गया है दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 64 व दोस्तों आर्टिकल 89 में इसका वर्णन किया गया है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में दोस्तों आने वाला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों किया गया है। ऑप्शन है दोस्तों पहली अनुसूची, 9वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची या दोस्तों 5वीं अनुसूची। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चौथी अनुसूची के द्वारा दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें अनुसूचियों की तो दोस्तों मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी, लेकिन दोस्तों वर्तमान में ये 8 से बढ़कर दोस्तों 12 अनुसूचियां हो गई है, जो कि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो दोस्तों वो 8 थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं। दोस्तों दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पनामा जल संधि। दोस्तों पनामा जल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका दोस्तों अलग होते हैं, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए पनामा जल संधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ है। ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी या दोस्तों सोन नदी। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी यमुना नदी। दोस्तों आगरा शहर यमुना नदी के दोस्तों किनारे पर बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुंबई। दोस्तों मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मुंबई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कोलकाता की तो दोस्तों इसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। किसके से दोस्तों डायमंड हार्बर के नाम से दोस्तों यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह को दोस्तों जाना जाता है। वहीं दोस्तों कोलकाता शहर दोस्तों हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी दोस्तों कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक निम्न में से कौन है। दोस्तों भारत के अंदर हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन है एमएस स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को, रैगनर फ्रिस को या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वहीं अगर आपसे पूछे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो दोस्तों वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि दोस्तों मैक्सिको यहाँ पर देश से संबंधित है। किससे दोस्तों मैक्सिको देश से दोस्तों संबंधित है नॉर्मन बोरलॉग। इसलिए दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा की दशमलव प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई। दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वर्ष 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली दोस्तों शुरू की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्न में से कौन सा था। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्न में से पहला कौन सा था। साथ ही दोस्तों जो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्राथमा बैंक। दोस्तों प्राथमा बैंक प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी प्राथमा बैंक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोस्तों नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोस्तों नाबार्ड की जो यहां पर स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 में हुई थी और दोस्तों जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी मुंबई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।